Hello everybody, welcome back to my channel English by Vijay KMR. So as you see in today's class, I am going to discuss how to respond to SSC CGL and SSC CHSL around and how to read, explain as well as how to approach the question. ओके बेसिकली आज की क्लास इसी पे बेस रहेगी क्योंकि देखिए एसएससी ने अभी डेट जारी कर दी है और उसी के बिहाफ में मैं ये कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि 2019 में हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो कि 10 जून को हुआ था। ओके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस थे वो मैं उनको कंपाइल करके लेके आया हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है और प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चन को रीड करने का व्यू ऑफ क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चन पे कैसे कमांड करते हैं। हमको शुरू में ही गलती दिख जाती है तो हम क्वेश्चन को पूरा रीड ना करें, ऐसी छोटी छोटी गलतियों पे हम कमांड करेंगे। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल ये लिंक ये है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और बिना देरी के हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। ओके, तो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बिना देरी के हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और देखिए जिनको स्पोकन में अपनी स्पोकन अच्छी करनी स्पीकिंग, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और इसी चैनल पे मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ CHSL के पेपर भी डिस्कस कर रखे हैं। उन पेपरों को भी आप एक बार वीडियो जाके देखें, उनमें से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी तरीके से मैंने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बताया। ठीक है, जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। और ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं होता। मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारा ग्रामेटिकल एरर है और ग्रामेटिकल एरर हमें कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए हमारे सामने एरर क्या है, ये हमारे पास एरर है और एरर हमारे पास ये है कि मोस्ट डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिगिड। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस एरर में आपको मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप पहले मतलब फाइंड आउट करिए, उसके बाद में मैं आपको फाइंड आउट करना सिखाता हूं कि बेसिकली इसमें क्या गलती है। देखिए जो मैं बताऊंगा इसमें, देखिए इसमें बेसिकली 2 तरह से गलती है इस सेंटेंस में और वो 2 तरह से गलती क्या है वो मैं आपको फाइंड आउट करूंगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर मैं इस डिस्प्यूट की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एज अ नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, ये भी आपको पता है। ठीक है, जब ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो पक्की बात है कि ये कहीं ना कहीं इसका डिटर्मिनर रहा होगा। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये भी डिटर्मिनर रहा होगा। ठीक है, ओके, आपको पता है कि कैन क्या है, एक मॉडल फॉर्म का वर्क करती है, ये मॉडल का वर्क करती है। ठीक है, ये भी पता आपको। अब जब मुझे एक बात बताइए, मॉडल फॉर्म में जब ये वर्क करती है तो मॉडल के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की नीड पड़ती है जो कि हमने बी की फॉर्म यहाँ पे लगाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, ओके, बी सॉल्व। अब देखिए बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, अब देखिए बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल आ सकती है। ओके, ठीक है, आ सकती है। अब एक बात बताइए, जो डिस्प्यूट है हमारा, ठीक है, जो ये हमारा डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट हमारा जो है एक किसकी तरह सेंस कर रहा है, ये किसकी तरह सेंस कर रहा है। अब देखिए एमिकेबली अनलेस, देखिए इस पे हमें कमांड करनी है। इस पे देखिए इसमें बेसिकली क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बी के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, जब पैसिव फॉर्म हो। क्या हो, जब पैसिव फॉर्म हो, जब पैसिव फॉर्म हो तो बिल्कुल आ सकती है। और देखिए जब यहाँ वन एक की बात कर दी, उसमें वन की बात कर लिए तो दैट मीन्स यहाँ पे वन क्या है, एक सिंगुलर सेंस है, ये भी बात आपको पता है। जब यार यहाँ एक सिंगुलर सेंस है तो आपने वर्ब वहाँ प्लूरल सेंस क्यों यूज कर रखी है। ठीक है, जब आपने सिंगुलर यहाँ पे वन यूज किया गया है तो आपने वहाँ वर्ब प्लूरल यूज कर रखा है जो कि एक इलॉजिकल है। तो यहाँ पे आर नहीं इज आना था भाई, ये भी आपको पता है, इज आना था। तो दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, एक गलती और है इसमें, मैं आपको बताता हूँ एक गलती क्या है। एक गलती बची ये है इसमें, जब मेरे को पता है कि यहाँ मैंने अनलेस यूज कर रखा है तो अनलेस के बाद में आपने फिर नॉट यूज कर रखा है। तो यार हमको ये पता है कि अनलेस खुद ही एक नेगेटिव सेंस देता है,
अनलेस क्या देते हैं, खुद ही एक नेगेटिव सेंस देता है। तो दैट मीन्स यहाँ तो ये इसका मतलब यहाँ पे इसका यूज़ क्या हो गया, इलॉजिकल हो गया। तो हमें इस पे कमांड नहीं करना। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो तरीके से गलती थी, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना था, आर। तो इसमें यही गलती है। ओके, यहाँ पे इज आना था। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ओके, अगेन ग्रामेटिकल एरर है हमारे पास और इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए इन द नॉर्दर्न suburbs of Bangalore, home to the bulk of the information technology industry, the water crisis in even roast। ओके, देखिए अब मुझे एक बात बताइए यार थोड़ी देर के लिए, आपने यहाँ प्रेपोजिशन इन यूज करी हुई है, यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन इन यूज की है। तो इन के यहाँ पे बच्चे एक प्रेपोजिशन है, ये अभी आपको सबको पता है, छोटी छोटी बातें सबको पता होती हैं। इन या प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट तो बच्चे है ही नहीं। ओके, ये भी आपको पता सब्जेक्ट नहीं है। अगेन आपने यहाँ पे फिर प्रेपोजिशन यूज करी हुई है और इसके साथ में बेंगलुरु क्या है, इसका एक नाउन हो गया, ये भी आपको पता है कि नाउन ये हो गया, जो कि एक सब्जेक्ट का वर्क भी कर सकता है। ओके, कर सकते हैं। ओके, देखिए अब मुझे एक बात बताइए, जब ये सब्जेक्ट वर्क कर सकता है तो देखिए द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द वाटर क्राइसिस इज इवन। देखिए ओके, अब देखिए सिंगुलर होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अब देखिए मुझे जब देखिए ये द वाटर क्राइसिस है, इसकी अगर मैं इस क्लोज की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस अगर हम क्लोज की बात करूं तो वाटर रोस्ट। अब देखिए यहाँ पे जब आपने ये यूज़ कर लिया नाउन, तो नाउन के बाद में मेरे को एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और रोस्ट की फॉर्म क्या होती है, बैड, रोस्ट, और अगेन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होनी थी बच्चे, यहाँ पे एक सेकंड फॉर्म यूज़ होनी थी। तो इसके बाद में यहाँ पे एक सेकंड फॉर्म यूज़ होनी थी जिसका वर्स होता है। ठीक है, नोट यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, तो इसका आंसर ये होगा। ओके, क्यों हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, और ऑफ बेंगलुरु है तो इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो बेसिक छोटा सा एरर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द एनिमी विल हैव साइज्ड द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल। अब मुझे एक बात बताइए, अब देखिए पैसिव आपको फाइंड आउट करना है, पैसिव फॉर्म। ओके, हमको ये सब पता होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूं इसकी, तो दैट मीन्स ये किस में यूज हुआ है, यहाँ एक फ्यूचर प्रेफरेंस है, ये क्या है, एक फ्यूचर की तरह शो हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट है। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब ये फ्यूचर परफेक्ट की तरह यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है इसका भी हमें रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि विल हैव, क्या है, विल हैव, ये हमको प्रेफर करता है कि ये फ्यूचर है और ये परफेक्ट है। हेड प्लस जो भी आता है वो परफेक्ट होता है। ओके, तो दैट मीन्स अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये प्रेजेंट है तो इसका टेंस तो वहां पे जाके बदलेगा नहीं। दैट मीन्स अब यहाँ पे विल हैव बीन होना चाहिए था, जो कि एक सेकंड फॉर्म आपने यूज करी। तो दैट मीन्स वुड तो हो नहीं सकता क्योंकि टेंस हमारा चेंज नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन गया। विल हमारा होगा नहीं क्योंकि ये ऑप्शन गया, क्योंकि वहाँ पे तो हमको फ्यूचर परफेक्ट शो करवाना हमको। ठीक है, और विल ये भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला। ओके, तो यही ऑप्शन बचता है। तो नेवर डू हिंदी मीनिंग, देखिए सेंटेंस की कभी भी हिंदी मीनिंग मत कीजिए। नेवर डू हिंदी मीनिंग, अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इट। ओके, frame as many examples as possible from your day-to-day real life. Okay, where do you know it to yourself? ठीक है, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन क्या अप्रोच करवा रहा है वो को जानने की आप कोशिश करो। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। पैरा जंबल है PQRS, जो कि हमें करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, देखिए सेकंड्स में उड़ाएंगे, हमें इसमें टाइम नहीं लगाना। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है,
पढ़ो आराम से, प्रैक्टिस गोली की तरह होनी चाहिए। पढ़ो आराम से, प्रैक्टिस गोली की तरह। तो हमें प्रैक्टिस में कोई टाइम नहीं लगाना, हमें हाँ पता है इसका सेंस क्या है, तुरंत हमको करना है। देखिए अब देखिए इसके कितना जल्दी हम उड़ाएंगे। देखिए प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से कोई स्टेटमेंट हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती, दैट मीन्स ए ऑप्शन गया। एट फर्स्ट ऑल सीम्स, इससे भी हमारी कोई ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज द हिम जो स्टूड, ये देखिए अब मुझे एक बात बताइए, देखिए द हाउस एक सब्जेक्ट का वर्क कर सकता है, ओके। हिम है, यही भी एक प्रेपोजिशन है, दैट मीन्स ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी सी भी नहीं हो सकती। बी हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकती है, मे बी, ठीक है। बट देन द फुट स्टेप अप्रोच द हाउस एंड आ स्ट्रेंजर। अब देखिए आ स्ट्रेंजर इसने यूज किया है, उसके बाद में इसने क्या यहाँ पे यूज किया गया, द स्ट्रेंजर, ठीक है। दैट मीन्स हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी बी तो हो नहीं सकती, ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी डी तो हो नहीं सकती क्योंकि बट है, और बट कंजक्शन है, और कंजक्शन से हमारी कोई ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती, ओके। दैट मीन्स एक ही बचता हमारा बी, जिससे हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकती है। अब ऑप्शन की तरफ हम मूव करेंगे, ऑप्शन की तरफ हमने मूव किया तो दैट मीन्स सी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। अब बचा ये बी, बी और डी। अब बी और डी में से हमको फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने बताया था जब यहाँ आई स्ट्रेंजर आ गया तो आई स्ट्रेंजर यहाँ पे आ गया, देखिए आई स्ट्रेंजर, दैट मीन्स इसके बाद, दैट मीन्स इसके बाद तो हमारी द स्ट्रेंजर ही तो आना चाहिए, यानी कि बी के बाद डी है, तो हमारा काम खत्म हुआ। बी के बाद डी है और बी के बाद डी, एक ही स्टेटमेंट हमारी एक ही ऑप्शन में बचता है कि बी के बाद डी, यही ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपके ग्रामर अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, तो हमारे जंबल पढ़ने की पूरा जरूरत नहीं होती, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई, हम क्या क्वेश्चन को पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको यहाँ एंटोनिम पूछना है जो कि एक अपोजिट सेंस देता है, क्या अपोजिट मीनिंग हमें बताना है, इसका अपोजिट बताना है, ओके। अपोजिट किसका बताना है, देखिए इसका बताना है अपोजिट। नोटोरियस, देखिए नोटोरियस का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी नोटोरियस की अगर मैं नोटोरियस की अगर इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह सेंस करेगा, ठीक है। लैंग्वेज में अगर इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, जिसका मतलब क्या होता है बच्चे, जिसका मतलब होता है थीफ। क्या होता है, थीफ, जो कि एक चोर होता है, चोर साउंड करता है। हिंदी की अगर मैं बात करूं, चोर भी कह सकते हैं, गलत काम करने वाला भी कह सकते हैं हम इसको, ये भी कह सकते हैं हम गलत काम करने वाला, ओके। तो देखिए ऑप्शन पे आइए, देखिए इसका मतलब ये हो। अब देखिए जब यार ये चोर हुआ तो फेमस की इसकी कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे फेमस की कोई सेंस नहीं है, ओके। फेमस की हमारी कोई सेंस नहीं है, ओके। फेमस की हमारी कौन है, विक्सियस, विसीसियस, विसीसियस की हमारी कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो दैट मीन्स इसका तो ये सिनोनिम तैयार हो जाएगा, विसीसियस, ठीक है, इसका ये सिनोनिम तैयार हो गया। इनफेमस, अब देखिए इनफेमस की बात नहीं है, इलॉजिकल है, इनफेमस की बात नहीं है, इलॉजिकल है, ठीक है। क्योंकि देख इनफेमस अगर मैं इसकी बात करूँ तो इलॉजिकल है, डिसग्रेसफुल ये भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, ये वो गलत हो गया था थोड़ा, इनफेमस बचे, इनफेमस इसका आंसर होगा। क्योंकि नोटोरियस का मतलब कहता है एक चोर तरफ के साउंड वो करता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनफेमस, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए स्पेल्ड वर्ड बताना में ये इसका, देखिए मेंटेनेंस में मैंने आपको बताया कि 2 एम आते हैं, 2 ई आते हैं, 2 ई आते हैं मेंटेनेंस में, ठीक है। ई एन, फिर ई एन के बाद में क्या आता है, फिर ए एन, फिर सी ई, यानी कि एक ई यहाँ पे आएगा और दूसरा ई यहाँ पे आएगा, ठीक है। यही बताया था मैंने कि एक ई यहाँ पे आएगा, दूसरा ई यहाँ पे आएगा, यानी कि 2 ई आते हैं इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए 2 ई किस में है, ए ई ये नहीं हो सकता, ई फिर 3 ई आ गए इसमें, ये भी नहीं हो सकता, ए ई 2 ई इसमें भी यही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग ये होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूट इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। देखिए नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, और मैं आपको प्रीवियस क्लासों में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नो इम्प्रूवमेंट होते हैं ना बच्चे, जो नो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो पूरा हमारी ग्रामर पर टिके होते हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आप नो इम्प्रूवमेंट विद इन सेकेंड्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, देखिए
मैंने कहा यहाँ पे स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि दो मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पौंडुचेरी इन आ 16th century onwards, what remain today is a relic of its French past. देखिए ये हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। देखिए अब और देखिए मैं थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई और मैं आपको बता देता हूँ इसमें नो इम्प्रूवमेंट कहाँ पूछा गया था, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट इसमें कहाँ पूछा गया था, तो नो इम्प्रूवमेंट इसमें यहाँ पे पूछा गया था शायद विजिट्स में, ओके यहीं था, ओके। देखिए अब देखिए मैं एक बात करूँ, अगर मैं इस विजिट की बात करूँ तो ये एज ए प्रेजेंट की फॉर्म में यूज़ हुआ है, किसके प्रेजेंट की तरह यूज़ हुआ, ठीक है। अगर प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रेजेंट में जाके अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो ये विजिटेड बन जाएगा, ठीक है। विजिटेड आ सकता है ना इसकी जगह, बिल्कुल आ सकता है, आपने कहा बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। अगर यहाँ पे 16 की बात करूँ मैं तो ये एज ए पास्ट की फॉर्म में यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पास्ट की फॉर्म में यूज़ हुआ है, ठीक है। जब ये पास्ट की फॉर्म में यूज़ होता है तो आ 16th century onwards दैट यू आर रिमेन्स इज एक मिनट इस क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है मुझे। देखिए मैनी यूरोपियंस विजिट तो यहाँ पे आ सकता है, तो यार यहाँ पे ए नहीं आना था बच्चे, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे दा होना चाहिए, यहाँ पे दा होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा मिसप्रिंट लग रही है, अदरवाइज इसका आंसर है नो इम्प्रूवमेंट, ओके। नो इम्प्रूवमेंट कब बनेगा, जब यहाँ पे दा होगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी मिसप्रिंट लग रही है, इस क्वेश्चन को इग्नोर करो, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए बच्चे एंटोनिम पूछा, ये सबसे बड़ी कमी होती है हमारी, हम क्वेश्चन को पढ़ना हमें आना चाहिए आराम। एंटोनिम पूछा है और एंटोनिम देखिए पढ़ते हमारे दिमाग में एक इमेज बनी कि इसका अपोजिट पूछा है, क्या विपरीत, हिंदी में बोलूँ मैं विपरीत, हिंदी मैनेज करने हिंदी नहीं आती इतनी, तो विपरीत बनेगा इसका, ठीक है। देखिए एंटोनिम पूछा है और स्कार्ड का एंटोनिम क्या बनेगा हमको ये पता होना चाहिए। देखिए स्कार्ड, स्कार्ड मतलब क्या होता है, सेकेंड है ये, ठीक है। अगर मैं इसकी एंटोनिम की बात करूं तो अगर मैं इसकी पहले बात तो मीनिंग अंडरस्टैंड करूं इसका, तो दैट मीन्स इसका प्योर होगा मीनिंग, है ना, प्योर टाइप का। अगर मैं हिंदी मीनिंग जानूं तो पवित्र, ठीक है, पवित्र टाइप का इसका मीनिंग लिख लेगा। अब एक बात होती देखिए परपैचुअल, अगर मैं परपैचुअल की बात करूं तो परपैचुअल तो इसका, अगर मैं परपैचुअल की थोड़ी देर के लिए बात करूं तो परपैचुअल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस दैट मीन्स पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। पियस, देखिए पियस मतलब क्या होता है, थोड़ी देर में मैं इसकी बात करूंगा। प्रोफेन क्या होता है, देखिए प्रोफेन मतलब होता है, प्रोफेन अगर मैं बात करूं तो प्रोफेन का मतलब होता है इम्प्योर, और यहाँ पे प्योर की बात हो रहा है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन यही बनेगा एंटोनिम, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब करना है यानी कि कोई रिलीजियस हो, ठीक है, ये होता है। प्रोफाउंड होता है बच्चे, प्रोफाउंड अगर मैं बात करूँ प्रोफाउंड की तो प्रोफाउंड मतलब होता है इंपॉर्टेंस, जो कि पर्सनैलिटी हो। परपैचुअल का मतलब क्या होता है, परपैचुअल ऐसी चीज जो कॉन्टिन्यूस हो, ओके, जो कॉन्टिन्यूस हो, जो कॉन्टिन्यूस हो, ये होता है इसका मीनिंग, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड्स टू माउथ, ठीक है, ये पूछ लिया हमसे। और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करवा रहा है भाई, इसमें हमें फाइंड आउट ये जो करवा रहा है वो देखते हैं क्या करवा रहा है, ठीक है। अब देखिए यानी कि ईडीएम पूछा है, एक ईडीएम पूछा है कि लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। अगर मैं इसकी लिविंग टू हैंड की माउथ करूं तो इसका मतलब होता है कि वो होता है ना एक मतलब कि कंज्यूमिंग डेली, बट हम मतलब हम थोड़ा पैसा कमाते हैं, तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन यही होगा, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट एक्टिव फ्रॉम ऑफ गिवन सेंटेंस। देखिए एक्टिव वॉइस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, देखिए
देखिए एक्टिव वॉइस है हमारे, शी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। ओके, ये हमारे पास एक्टिव है। अब जब मैंने देखा कि यहाँ पे सीन एक थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुई है, यहाँ पे एक थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुई है, क्या थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ओके, तो थर्ड फॉर्म यूज होते ही देखा मैंने यहाँ पे, अगर मैं पूरी इस क्लोज की बात करूँ यहाँ पे, तो ये सिंपल पास्ट है। पास्ट क्या है? सिंपल, सिंपल पास्ट है। अब जब ये सिंपल पास्ट है तो सिटिंग मतलब क्या होता है? सिटिंग मतलब भाई बैठे हुए, क्या? बैठे हुए, बैठे हुए। दैट मीन्स अगर मैं इसकी अगर पैसिव फॉर्म अगर मैं देखना चाहूँ इसकी, तो दैट मीन्स ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म से पहले मैंने इसकी मतलब सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमें एक्टिव जानना है, ये इसकी पैसिव फॉर्म है, तो ये इसकी पैसिव फॉर्म से लिए मुझे एक स्टेप इसके पीछे जाना है, और जैसे मैं एक स्टेप पीछे कूदा तो इसकी सेकंड फॉर्म मुझे दिखाई देगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे सौ होना था, यानी कि सी सौ सीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो दैट मीन्स एक स्टेप अगर मैं पीछे गया तो दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है हमारा, यानी कि वी सॉ हर सिटिंग इन द लास्ट रो। ओके, शी का हर हो जाएगा वहां पे जाके। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। ओके, आर्ट एंड कल्चर की बात करिए, यानी कि वन हु आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जो इनडिफरेंस हो। ओके, क्या होता है इनडिफरेंस? देखिए अगर मैं इसकी बात करूं साइक्लिंग, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? मैड, इनशैन। दैट मीन्स अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो पागल टाइप का इसका मीनिंग निकलता है, पागल। ओके, अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूं तो साइंटिस्ट को बच्चे बच्चे को पता है साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक टाइप का, ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकल रहा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एक वर्ड है इसमें फ्लैंड्रेयर। देखिए फ्लैंड्रेयर का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्लैंड्रेयर का अगर मैं मीनिंग जानूँ, फ्लैंड्रेयर का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन। क्या होता है बच्चे? सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन किसके साथ? वुमन के साथ। वुमन के साथ में सेक्सुअल रिलेशन का मतलब होता है फ्लैंड्रेयर। ओके, एक ऑप्शन बचता है यहाँ पे फ्लिस्टाइन, यही इसका ऑप्शन है फ्लिस्टाइन, जिससे कोई फर्क ना पड़े किसी चीज को, जिससे कोई फर्क ना पड़े किसी चीज को, दैट मीन्स इनडिफरेंस। आर्ट एंड कल्चर पे कोई फर्क नहीं पड़े तो इनडिफरेंस इसका ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन एंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूट इज रिक्वायर सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ओके, नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं नो इम्प्रूवमेंट में क्या पूछा गया है हमसे। ओके, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई थी टाइपिंग में, तो मैं आपको बता देता हूँ इम्प्रूवमेंट कहाँ पूछा गया था। इम्प्रूवमेंट ये पूछा गया था यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हमसे पूछा गया था यहाँ से यहाँ तक, ये। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर मैं स्टडी की बात करूँ, यहाँ पे स्टडी क्या है? सिंगुलर है। स्टडी क्या है? सिंगुलर है। स्टडी क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। जब स्टडी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में आपने हाईलाइट वहाँ पे लगा रखा है, हाईलाइट लगा रखा है, तो सिंगुलर क्या हो सकता है? वो नाउन या सिंगुलर सेंस में। अब जब हम सिंगुलर हम यूज़ करते हैं तो वो या तो एस लेगा या ई एस लेगा, ठीक है, सिंगुलर सेंस में लेगा कि नहीं लेगा। और हाईलाइट क्या है? हाईलाइट आपने कुछ नहीं लगा रखा वहाँ पे हाईलाइट के साथ में, ठीक है, हाईलाइट के साथ में आपने वहाँ कुछ नहीं लगा रखा, यानी कि हाईलाइट्स, क्योंकि भाई स्टडी क्या है कि देखिए स्टडी क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पहली बात तो ऐसा आना था, और यहाँ पे ए नहीं आना था, यानी कि ये आना था कि द बेनिफिट्स, यानी कि देखिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ भी मेरे को द आर्टिकल की ही नीड पड़ेगी। ओके, क्योंकि आप चीज़ को एक्सप्लेन करवा के वहाँ आ बेनिफिट्स नहीं कर सकते, वहाँ पे द बेनिफिट्स यूज़ होना था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये होगा पहला ऑप्शन, हाईलाइट्स द बेनिफिट्स फ्रॉम एडेड। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द वर्ड विच
means the same as the group of given word. One who embrace voluntary death for the sake of one's country. One's country. Okay, देखिए अब मुझे एक बात बताइए यार, मेरे को इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ओके, यानी कि अब मैं इसकी पूरी क्लोज का अगर मैं मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ, इस क्लोज का पूरी की पूरी का मीनिंग अंडरस्टैंड करने की मैं कोशिश करूँ, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, यानी कि गले लगाना, किसी चीज़ को गले लगाना, यानी कि शहीद होना उस चीज़ के लिए, शहीद हो जाना। ठीक है, गले लगा लिया हमने, यानी कि जैसे आपने सोल्जर्स देखे होंगे हमारे, वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब यही है। यानी कि फैनेटिक, फैनेटिक का अगर मैं मीनिंग जानूँ तो यहाँ पे मैड, इंशैन, मैड होगा, इंशैन होगा। ठीक है, पागल, अगर जितने भी पागल वर्ड होते हैं वो इसका मतलब होता है फैनेटिक। ओके, मैट्रियर, अब देखिए मैट्रियर इसका ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी इसका सही होगा। मैट्रियर जो देश के लिए शहीद होते हैं, यानी कि शेक फॉर द कंट्री दैट, यानी कि कंट्री के लिए जो शहीद होते हैं तो उसको मैट्रियर कहते हैं, शहीद। तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करते हैं, पैट्रियट, पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब क्या होता है बच्चे, लव एंड कंट्री, जो जो देश से प्यार करे, लव आवर कंट्री, लव आवर कंट्री, जो हमारे देश से प्यार करे, मतलब कि हमारी कंट्री से प्यार करे। डिप्लोमेट, डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है बच्चे, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। डिप्लोमेट का मतलब होता है पॉलिटिशियन, मतलब राजनीतिक जो भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बचे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब देखिए बच्चे, सिनोनिम पूछा है यहाँ पे, सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है प्रिकैरियस। देखिए सिनोनिम क्या पूछा हमारे पास, प्रेकैरियस। प्रेकैरियस का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं प्रेकैरियस की अगर मैं मीनिंग अंडरस्टैंड करूँ इसका, तो ये अगर मैं इसकी अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ आइडेंटिफिकेशन की, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ, तो आइडेंटिफिकेशन इसकी एक एडजेक्टिव की तरह सेंस करेगी। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह सेंस करेगी। ओके, एडजेक्टिव की सेंस करेगी, तो हमको इसके क्या बताना है, देखिए अगर आपको वर्ड में OUS और एबल मिल जाए कहीं भी, OUS और एबल मिल जाए कहीं भी, तो वो 99% उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊं क्या रहेगी बच्चे, एक एडजेक्टिव तरह सेंस करेगा, एक एडजेक्टिव तरह सेंस करेगा वो। ओके, एक मिनट, तो वो क्या करेगा, 99 एक एडजेक्टिव तरह भी सेंस करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रेकैरियस का मीनिंग क्या होगा, प्रेकैरियस का मतलब होता है बच्चे डेंजरस। ठीक है, नॉट सेफ, अगर मैं इसकी अगर मीनिंग अंडरस्टैंड करूं तो इसका मतलब होता है नॉट सेफ, नॉट सेफ, नॉट सेफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेंजरस, जो कि इसका सिनोनिम बन जाएगा। ठीक है, अबेंजन का मतलब क्या था, लॉट्स, लॉट्स ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ। ठीक है, वैल्यूएबल का मतलब आपको पता ही है, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस होती है हमारी। ठीक है, इंपॉर्टेंस। प्रीमैच्योर, प्रीमैच्योर का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेंजरस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अगेन सिनोनिम का क्वेश्चन है, ये पूछा हमसे। ठीक है, स्ट्रेल, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, स्ट्रेल का, देखिए इसका मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन। ओके, यानी कि सिनोनिम पूछा हमारा। ठीक है, सिनोनिम पूछा हमारा, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि डिसऑनेस्ट टाइप का लिखता है, यानी कि इन दोनों का मतलब क्या निकलता है हमारे पास, इन दोनों का मतलब, इन दोनों का मतलब निकलता है हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव, जो उपज ना हो। ओके, जो उपज ना हो, तो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, बैरन। ठीक है, प्रोडक्टिव आपको पता है, इसका एंटोनिम बन जाएगा प्योर, इसका बनेगा नहीं। तो स्ट्रेल का मतलब क्या होता है, नॉन बैरल, जो कि नॉन प्रोडक्टिव होता है। ओके, तो बेसिकली ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने जो हैं, और ये मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है CHSL की, वो आपको CHSL के प्रीवियस ईयर भी सेट करने हैं, मैंने काफ़ी डीपली इनको एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें मैंने पैराजम्बल कैसे सॉल्व करने हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे वो डाउट भेज सकते हैं, मेरा नंबर है ये, जिस पे आप अपना कोई भी डाउट मुझे भेज सकते हैं, 92
89836298। आपका कोई भी डाउट इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, आपका कोई भी डाउट हो इस पे मुझे भेज सकता है कोई भी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। आपके पास 3 to 4 मंथ है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। जो भी डाउट हो आपका मुझसे कैरी करिए डाउट, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दूंगा, ठीक है। और मैं कुछ प्रीवियस ईयर में सेट्स यहाँ पे कराता रहूँगा। कोई भी ग्रामेटिकल टॉपिक मैं आपके सामने जल्दी लेके आऊँगा जिसे हम डीपली डिस्कस करेंगे और हमारी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।